खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया में स्थानीय आरंसा चौक के समीप भट्टा बाजार में बिना नक्शा के भवन निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जमींदार रमेश अग्रवाल को दी गई नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने आरोप को निराधार बताया है और उसे स्थगित करने की मांग किया है। नगर आयुक्त को दिए गए जवाब में रमेश अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम ने उनकी जमीन को खास महल की जमीन बताते हुए उस पर हो रहे भवन निर्माण को अवैध बताया है, जबकि उक्त जमीन का मामला अभी न्यायालय में लंबित है। नगर निगम जिस जमीन को खास महल बता रहा है वह उनकी रैयती जमीन है और उनके दखल कब्जा में है, लेकिन प्रशासन द्वारा खास महल बताए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है और अभी भी सब जज तृतीय कोर्ट में मामला लंबित है। उस पर अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक यह कहना गलत होगा कि यह जमीन खास महल की है। नक्शा पारित नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर निगम उक्त जमीन को खास महल बताकर नक्शा निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा है, जिस कारण वे भवन मानचित्र नहीं बनवा पा रहे हैं। यदि कोर्ट का यह फैसला देता है कि उक्त जमीन खास महल की है तो स्वाभाविक रूप से सारी जमीन भवन सहित निगम को ही जाएगी, लेकिन जब मामला कोर्ट में लंबित है तो इस बीच प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून समस्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र देकर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को स्थगित करने की मांग किया है। एबीसी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट पूर्णिया। है कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले 244 की नोटिस आई थी तो उसका हमने केस फाइल किया था वजाहत सिविल कोर्ट पूर्णिया में, तो वहाँ से उसका सबका खारिज हो चुका है, केस खारिज हो चुका है। तो अब नोटिस क्यों दे रहे हैं उसका जवाब हमने भेज दिया है नगर निगम को भी और कमिश्नर पूर्णिया को भी। वर्तमान में कमिश्नर के यहाँ से एक नोटिस आया था, वो क्या नोटिस था? नहीं, कमिश्नर के से हमको नहीं आया नोटिस, वो शायद नगर निगम को गया था, उसी पर नगर निगम ने हमको किया है। क्या उसमें क्या कह रहा है? उसमें यही किया था कि क्यों नहीं धारा 144 लगा दिया जाए। तो आखिर गवर्नमेंट का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है कि ये प्रेमिसेस उनकी है या आपकी है या नहीं, ये खास महल की है, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। सर उसमें चूंकि ये खास महल की तो जमीन है ही, लेकिन आपका कब्जा काफी दिनों से है। खास महल की जमीन है नहीं ना, हम थोड़े कर खास महल की कहाँ है जमीन? हम तो केस फाइल किए हुए हैं इसके। तो आप तो उसके खिलाफ केस न लड़ रहे हैं सर? नहीं, वो तो उन्होंने किया है कि हमारी जमीन है, तो हम तो नहीं केस फाइल किया है। तो फिर अभी दिक्कत क्या हो गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो तो ऑलरेडी इसके पहले भी नोटिस आया था, उसको हमने खारिज करवा चुका हूँ। लेकिन नगर निगम और जो जिला प्रशासन है सारे लोग तो खास महल मान रहे हैं उस जमीन को। अब जबरदस्ती को कोई माने तो उनके रजिस्टर 1 में है किस्म ऑफ तो वो दिया है ये रैयती, तो आप सब नेम ऑफ द ये पीरियड ऑफ द लीज ब्लैंक है। आप तो सर काफी दिनों से केस लड़ रहे हैं, तो क्या परिणाम हुआ उसका? 2010 में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने वर्षों से आप लोग इस पे काबिज हैं? इस पे करीब मैं समझता हूँ 1904 या 5, नहीं उसके बहुत पहले से। सर का तो डॉक्यूमेंट है मेरे पास। रसीद कट रहा है आपका क्या? रसीद तो नगर निगम से कट रहा है, ब्लॉक से नहीं ले रहे हैं तो नहीं कट रहा है। नगर निगम तो सिर्फ वो आपका जो कब्जा है उसका ले रहा होगा। नहीं, सबका टैक्स का ले रहे हैं। भवन टैक्स और वो 72 तक हमारा कटा है ब्लॉक से। ब्लॉक के पहले वो खास महल से कटता था, वो भी रसीद है। जो निर्देश दिया गया है कि निर्माण कार्य नहीं कर सकते, तो क्या आप उस पर रोक लगा के रखेंगे या फिर उस पर काम चालू रखेंगे? ये नहीं दिया गया कि निर्माण कार्य नहीं कीजिए, ये क्या क्यों नहीं आप पर धारा 144 लगाया जाए। तो क्या चाहते सर आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी जमीन है, मैं क्यों रोकूंगा, मैं क्यों रोकूं? और 144, 45, 46 सब तो खारिज हो चुका है कोर्ट से। कुल मिला के धारा 144 अगर लगती है तो विपक्षी आपका कौन होगा? जिला प्रशासन होंगे या कोई व्यक्तिगत? नेचुरली जिला प्रशासन ही होगा। आपके जवाब से सर वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? अब क्यों नहीं हो रहा कि वो समझेंगे, हम कैसे जानेंगे? तो नक्शा के लिए आप लोग कभी इसके नगर निगम में गए कि भाई इसमें नक्शा हम आए थे जब नगर निगम के ये माने एक कर्मचारी आए थे हमारे पास, तो कहा कि अगर पास कीजिएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले नहीं, पास तो नहीं करेगा। तब फिर क्यों दूंगा आपको नक्शा? सर थोड़ा सा नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम रमेश अग्रवाल है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम नारायण।